बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 97 का तर्जुमा, ये बदवी अरब कुफ्र और नफाक में ज्यादा सख्त हैं और इनके मामले में उस अमर के इम्कानात ज्यादा हैं कि उस दीन के हदूद से नावाकिफ रहें जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है। अल्लाह सबको जानता है और हकीम व दाना है। सूरतुल तौबा आयत नंबर 95। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, यहाँ बदवी अरबियों से मुराद वो देहाती ओसराई अरब है जो मदीना के अतराफ में आबाद थे। ये लोग मदीना में एक मजबूत और मुअज्जिम ताकत को उठते देखकर पहले तो मरूब हुए, फिर इस्लाम और कुफर की आवेशों के दौरान में एक मुद्दत तक मौका शनासी व अब्दुल वक्ती की रवेश पर चलते रहे। फिर जब इस्लामी हुकूमत का इक़दार हिजाज व निजत के एक बड़े हिस्से पर छा गया और मुखालिफ कबीलों का जोर उसके मुकाबले में टूटने लगा, तो इन लोगों ने मसलत वक्त इसी में देखी कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। लेकिन इनमें काम लोग ऐसे थे जो इस दीन को दीन हक समझकर सच्चे दिल से ईमान लाए हों और मुखलिसाना तरीकों से उसके तकाजे को पूरा करने पर आमादा हुए हों। बेशतर बदियों के लिए कबूल इस्लाम की हैसियत ईमान व इक़्तिक़ादात की नहीं बल्कि माज मसलत और पॉलिसी की थी। इनकी ख्वाहिश ये थी कि इनके हिस्से में सिर्फ वो फायदे आ जाएं जो बरसे इक़्तिदार जमात की रुकनियत इख्तियार करने से हासिल हुआ करते, मगर वो इखलाकी बंदिशें जो इस्लाम इन पर आयद करता था, वो नमाज रोजे की पाबंदियाँ जो इस दीन को कबूल करते इन पर लग जाती थी, वो ज़कात जो बाकायदा तहसीलदारों के जरिए से इनके नक्शदानों और इनके गलियों से वसूल की जाती थी, वो ज़ाब्तो नज़म जिसके शिकंजे में वो अपनी तरीक में पहली मर्तबा कसे गए थे, वो जानो माल की कुर्बानियाँ जो लूट मार की लड़ाइयों में नहीं बल्कि खालिस राह खुदा के जहाद में आए दिन इनसे तलब की जा रही थी। ये सारी चीजें इनको शिद्दत के साथ नागवार थी और वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए हर तरह की चालबाजियाँ और बहाना साजियाँ करते रहते थे। इनको इससे कुछ बहस न थी कि हक क्या है और इनकी और तमाम मुसलमानों की हकीकी फलाह किस चीज में है। इन्हें जो भी दिलचस्पी थी वो अपनी मुआशी मफाद, अपनी आरइश, अपनी जमीनों, अपने ऊँटों और बकरियों और अपने खैमों के आसपास की हदूद दुनिया से थी। इससे बालातर किसी चीज के साथ वो इस तरह की अकीदत तो रख सकते थे जैसी पीरों और फकीरों से रखी जाती है कि ये उनके आगे नजर न्याज पेश करें और वो उसके अवैध तरक्की, रोजगार और आफात से तहफ़्फ़ुज़ और ऐसी दूसरी गर्ज के लिए इनको तवीज़ गंढे दें और इनके लिए दुआएं करें। लेकिन ऐसे ईमान व इक़्तिक़ाद के लिए वो तैयार न थे जो इनकी पूरी तमदनी माशी और मुशर्रती जिंदगी को इखलाक और कानून के ज़ाब्ते में कस दें और मजीद बरआं एक आलमगीर इस्लाही मिशन के लिए इनसे जानो माल की कुर्बानियों का भी मुतालबा करें। इनकी इसी हालत को यहाँ इस तरह बयान किया गया है कि शहरियों की बानिस्बत ये देहाती और सराई लोग ज्यादा मुनाफिकाना रवैया रखते हैं और हक से इनकार की कैफियत इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। फिर इसकी वजह भी बता दी है कि शहरी लोग तो अहले इल्म और अहले हक की सोबत से मुस्तफीद होकर कुछ दीन को और उसकी हदूद को जान भी लेते हैं, मगर ये बदवी क्योंकि सारी उम्र बिल्कुल एक माशी हैवान की तरह शब व रोज रिज़्क़ के फेर ही में पड़े रहते हैं और हैवानी जिंदगी की जरूरियात से बुलंदर किसी चीज की तरफ तवज्जो करने का इन्हें मौका ही नहीं मिलता। इसलिए दीन और उसके हदूद से इनको नावाकिफ रहने की इम्कानात ज्यादा हैं। या इस हकीकत की तरफ भी इशारा कर देना गैर मौजू न होगा कि इन आयात के नज़ूल से तकरीबन 2 साल बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई अहद में अतदाद और मना ज़कात का जो तूफान बरपा हुआ था, उसके असबाब में एक बड़ा सबब यही था कि जिसका जिक्र इन आयात में किया गया है।